मैडम, बहुत देर हो गई, अब हमें लौट जाना चाहिए। पियानो की धुन पसंद है तुम्हें? वो वो तो मैं बस ऐसे ही आ, मेरी पियानो ट्यूटर रोज घर आती है। उसे कहूंगी तुम्हें भी सिखा। बहुत शुक्रिया मैडम, मगर मेरा रोज एनेक्सी में आना मुनासिब नहीं है। अनेक्सी हो या इस घर का कोई और कमरा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कह दूं और मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे कह दिए हैं। जी? हाँ, मेरे घर वालों ने अपनी मजबूरियों की वजह से मुझे आगा के हवाले कर दिया। और तुम भी पता नहीं किन ख्वाबों के मोहताज हो। हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, कह दी। और अब हमें ये कैद पूरी काटनी होगी। मेरे कुछ अपने हैं इस शहर में, लेकिन मुझे उनसे मिलने की इजाजत है। आहा को अच्छा नहीं। खैर, मैं भी तुम्हारे सामने पता नहीं क्या बातें लेकर बैठी। मैडम, बहुत देर हो गई है, हमें अब चलना चाहिए मैडम। चलते हैं, कुछ देर और मुझे ये आजाद सांसें ले लेने दो। आज वापस आने में इतनी देर क्यों करती? जी मालिक, वो साहिल पर गई थी, पलटने में देर हो गई। साहिलों से पलटने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। इन्हीं साहिलों पर बड़े तूफान छुपे बैठे होते हैं। जी मालिक, आइंदा ख्याल करूंगा। सुबह फिर उससे मिल लेना। जी मालिक, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हो? नहीं मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर वालों ने अपनी मजबूरियों की वजह से मुझे आगा के हवाले कर दिया। और तुम भी पता नहीं किन ख्वाबों के मोहताज हो। हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, कह दी। और अब हमें ये कैद पूरी काटनी होगी। आगा को मेरा अपने रिश्तेदारों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मजबूर हूँ। कि ये क्या है फिरोज भाई? लेकिन मेरी तनख्वाह तो आ चुकी है फिरोज भाई। मालिक की सखावत है, वो अपने इर्द गिर्द के मुलाजमीन में कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। तुम खुशकिस्मत हो जो इतनी जल्दी उनके ज़ाती मुलाजमीन की फहरिस्त में शामिल हो। जाओ ऐश करो। बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। फिरोज भाई, इजाज़त हो तो अपने फ्लैट से हो आऊं? कुछ सामान उठाना था और घर वालों को पैसे भेजने थे। हाँ चले जाओ, लेकिन वक्त से आ जाना, मालिकन के जागने से पहले। जी।
सुनो। जी मैडम। यहाँ अब आ गए हो तो बैठो। नहीं मैडम, आप अपनी दोस्त का इंतजार करें, मैं बस यही हूँ। रुको 1 मिनट। जी मैडम। मैं यहाँ किसी दोस्तों से मिलने नहीं आई। बस कुछ आजाद सांसें चुराने आई हूँ उस कैदे तन्हाई से। दोस्त तो मेरे हैं ही नहीं। वो चिढ़ते हैं इन सब पैरों से। मैडम ये सब आप ही की हिफाजत के लिए है। अच्छा, इसीलिए आगा ने तुम्हें मेरी रिपोर्टिंग के लिए रखा है? जी। कुछ गलत कहा मैंने? क्या तुम रोज मेरे पल पल की खबर शाम को जाकर आगा को नहीं देते? और तुम इसे आजादी से जीना कहते हो परिजात? तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी आजाद है? मालिक आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं मैडम, इसीलिए इतनी फिक्र करते हैं आपकी। हाँ, वो तो है, लेकिन कभी कभार इस मोहब्बत से दम घुटता है मेरा। दिल चाहता है सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर तुम मेरा दर्द समझते हो परिजात, तो मेरी मदद करो। मैं कैसी मदद? मेरी एक आंटी है, बहुत बीमार है वो। मैं उन्हें मिलने जाना चाहती हूँ, लेकिन आगा को अच्छा नहीं लगता। उनका हक है मुझ पर, मुझे जाना चाहिए उन्हें देखने। लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर तुम मेरा साथ दो। मैं कैसे? तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि शाम को जाकर आगा को मत बताना हम कहाँ गए थे, और तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैडम मालिक को पता चल गया तो गजब हो जाएगा, और फिर हमारे साथ एक गार्ड की गाड़ी भी है। आगा को कैसे पता चलेगा अगर तुम बताओगे ही नहीं? और ये ड्राइवर और गार्ड्स मामूली मुलाजिम है, इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आगा के चहीते फिरोज से बात कर सके, तो आगा से क्या बात करेंगे? और ये एस्कॉर्ट की ड्यूटी हर दूसरे दिन तब्दील होती है। आज एक ग्रुप है, कल कोई और होगा। सिर्फ तुम्हें मेरा साथ देना होगा परिजात। इतना मत सोचो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी तुम्हारी इस राजदारी का। रकम तुम्हारी तवक्को से बढ़कर होगी।
लैला सबा, यू आर हियर। कैसी हो? मैं ठीक। आंटी कैसी है? आंटी, शी इज हियर। ये मेरी कज़न है सारा। सामने। आओ अंदर बैठो। मैडम आप हो आए, मैं यही इंतज़ार करूँगा। मैडम वक्त कम है हमारे पास, हम होटल का बता कर निकले। ठीक है, आओ। आंटी की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए देर हो गई। जी मैडम, बहुत देर हो गई है मैम। आपने याद किया था मालिक? हाँ, वो अफ्रीका वाली पार्टी से बात हुई? जी मालिक, मीटिंग का टाइम रख दिया अभी। शेरर से कहो कि डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लें। ये बार बार अफ्रीका नहीं जाया जा सकता, इट्स नॉट सेफ। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं मालिक, अगर आप चाहें तो मैं टीम के साथ अकेला जा सकता हूँ और वीडियो लिंक पर आपकी बात हो सकती है। अरे नहीं, जितना मजा आंखों में आंखें डाल के डील करने का है, ये तस्वीरों और सैटेलाइट के जरिए बात नहीं बनती। जी मालिक। वैसे भी ये साइंस और टेक्नोलॉजी ने हम सबको मजबूर कर दिया है, मगर मैं ये मजदूरी खुद पे तारी नहीं करना चाहता। वो क्या नाम है लड़के का? परिजाद। हाँ, भेजो उसे। मालिकन अभी वापस नहीं आई। मैंने जो समझाया था उन्हें कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंचा करें, इट्स नॉट सेफ। कहाँ रह गए? जाओ जरा पता करो। जी बिल्कुल। क्या हुआ आज? इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? तुम्हें समझाया भी है कि अंधेरा होने से पहले घर वापस लौटना है, फिर इतनी देर क्यों कर दी तुम लोगों ने? मालिक, वो होटल से निकलते निकलते देर हो गई और फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए। जब कभी इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो कम से कम फिरोज को इत्तला कर दिया करो। फिरोज ने ये बात तुम्हें समझाई नहीं? जी मालिक, आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। ये क्या बोल रहा है? पागल तो नहीं हो गया तू सेठ को बताए बगैर छोटी मालकिन को उसके रिश्तेदारों से मिलाने ले गया? ओ भाई, अपने दिमाग से काम ले यार। दिमाग की मैंने सुनी कहाँ आज तक, जो दिल कहता रहा वही किया।
इस दफा भी वही किया जो दिल ने कहा। ये दिल ना तुझे मरवा देगा किसी। भाई ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है तू। अभी भी वक्त है, बाज आ जा। शायद तू जानता नहीं है बेरोज करीम। वो लड़की मुझे मजबूर और दुखी नजर आती है। मुझसे इनकार नहीं हुआ जब उसने मुझसे मदद मांगी। ओ भाई, जमाने की सारी दुखी लड़कियों का ठेका तूने ले रखा है। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना भाई? आज बहस करने वाला दिन नहीं है। खड़े हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये ना हो तुम्हारा होने वाला ससुर एक दफा फिर अपनी बात से मुकर जाए। जल्दी से अंगूठी बनाओ अपनी मुमताज को और मम्मी का। कोटी बहुत अच्छी है। वैसे थैंक यू यार। तू ना होता तो माई मुझे कभी ना मिला। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बेहतरीन लग रहे। खल्लूस था तो आज कितना खुश होता। कोई बात। चलो आओ। मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो दोनों। आपको भी। तुम नहीं होता ना तो ये मुमकिन नहीं था। अच्छा, आप ऐसी इमोशनल बातें, फिल्मी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। बहुत मुबारक हो आप सबको। रिजाद भाई, जी माई, क्या कर रही हो इधर? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया किस बात का? ये सब कुछ आपकी वजह से तो मुमकिन हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, बस अपने शाहजहां का ख्याल रखना। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। क्या मैं आज से आपको अपना भाई कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती है। और मुंह खोल के धड़ल्ले से अपने भाई से कुछ भी मांग सकती है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। आप बहुत बड़े इंसान हैं। वो मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं, इससे अल्लाह करता है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरी पसंदीदा धुन है ये। जब भी बहुत खुश होती हूँ तो यही बजाती। आप वाकई बहुत अच्छा बजाती हैं मैडम। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर से कहा कि तुम्हें भी सिखाए। तुम भी बुरा नहीं बजाते। उस दिन मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो तुम्हें बजाते हुए सुना। तो आपने मुझे बुलाया था? ओह हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है मैडम? मैंने कहा था ना, तुम्हें तुम्हारी तवक्को से ज्यादा इनाम मिलेगा। रखो, डरो नहीं। आगा फिरोज के साथ साइट पर गए हैं, शाम तक नहीं लौटेंगे। मैडम, मैंने किसी लालच या सिले की वजह से आपकी मदद नहीं की थी। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो डर जाता। ये खसूसियत है तुम में, तुम डरते नहीं हो।
रख लो, तुम हकदार हो इसके। मैडम, मुझे सिर्फ गद्दारी के इल्ज़ाम से खौफ आता है। मालिक बहुत मेहरबान हैं और उनके मुझ पे बहुत एहसान है। मैं आपसे भी यही कहना चाहता था कि मुझे दोबारा ऐसे इम्तिहान में मत डालिएगा। वैसे भी आजकल मैं अपना सामना बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ। कहते तुम ठीक रहे हो, ये सही तो नहीं है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। आंटी बीमार है और ऐसे वक्त में अगर मैंने उनका साथ ना दिया तो ना वो किसी से दवा खाती है ना किसी की बात सुनती है। लेकिन ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही आगा साउथ अफ्रीका से लौटेंगे मैं खुद उनसे आंटी से मिलने की इजाजत ले लूंगी। लेकिन तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? कब जा रहे हैं मालिक मुल्क से बाहर? कल रवाना होंगे, 3-4 दिन में लौट जाएंगे। तब तक मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। दोबारा कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे। ऐसे क्या देख रहे? रोज तो देखते हैं मुझे। हाँ देखता तो हूँ, लेकिन इतना हसीन नहीं। हजारों हसीनाएं मरती होंगी आप। मुझे कुछ नहीं बताते आप, राज रखते हैं मुझसे हर बात। जैसे तो मेरे होते हुए रहती हूँ, मैं जाने के बाद भी ऐसे ही हसीन रहना। मत क्या करें, ऐसी बात है। आपको पता है आपके जाने के बाद मैं कितनी उदास हो जाती हूँ। जानती हो, हर वक्त मैं तुम्हारी जाने पे लगा रहता हूँ। तुम्हारी खातिर तो सब कुछ छोड़ छोड़ के शहर में डेरे डाले हैं मैंने। दुबई का सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो चुका है। तो फिर ना जाए ना, जाना इतना जरूरी है। घर में मैं अकेली हो जाती हूँ और ऊपर से ये पहरे। हट जाएंगे, सब हट जाएंगे। बस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा दुबई से। रहने दें आप जाते ही अपनी लैला सपा को भूल जाते हैं। मुमकिन नहीं है ऐसा। बादे सबा को तो भूल सकता हूँ, लेकिन लैला सबा को नहीं। यही आपकी बात है ना, जो 24 घंटे मुझे आपकी याद से जोड़े रखती हैं। खुशनसीब हूँ मैं बहुत, महसूस होता है ऐसे। भाई ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है तू। अभी भी वक्त है, बाज आ जा। शायद तू जानता नहीं है बेरोज करीम। तुम डरते नहीं हो, ये खसूसियत है तुम में। मुझे सिर्फ गद्दारी के इल्ज़ाम से खौफ आता है। मालिक बहुत मेहरबान हैं और उनके मुझ पे बहुत एहसान है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही आगा साउथ अफ्रीका से लौटेंगे मैं खुद उनसे आंटी से मिलने की इजाजत ले लूंगी। लेकिन तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मैं मालिक के वापस आते ही उन्हें सब खुद बता दूंगा। उनके पांव पड़ जाऊंगा कि वो मालकिन को अपने खून के रिश्तों से मिलने की इजाजत देते हैं। लेकिन क्या वो मुझे माफ कर देंगे इस गलती पर? एक मामूली नौकर की इतनी बड़ी बात मान लेंगे? या खुदाया, मैं क्या करूं? जी मालिक। परेशान दिख रहा है।
कोई परेशानी है? नहीं मालिक। कोई बात जो करना चाहते हो? नहीं, कोई बात नहीं मालिक। सोच लो, फिर ना कहना कि मौका नहीं दिया। पक्का? जी मालिक। आज बड़े दिनों बाद सजने सवरने का दिल चाह रहा था। भाई आगा बहरोज कहकर गए हैं कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बाद भी हसीन लगा करो। मैं उनकी बात से इनकार कैसे कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ। सुनो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र मत करो। और तुम यहाँ इंतजार मत किया करो, मुझे बहुत उलझन होती है। इंतजार से ज़्यादा उलझन मुझे इस अमल पर होती है जो मैं मालिक से छुप कर रहा हूँ। मैडम, ये आपने कहा था आखिरी दफ़ा है, इसके बाद आप मालिक से खुद इजाज़त लेंगी यहाँ आने की। हाँ हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो, नीचे चले जाओ, नीचे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ खा लो। जी। जल्दी चलो, घर के नंबर से आगा को फोन भी करना है, बहुत देर हो गई। जी मैडम।
आप आ गए। मैं आपको बहुत याद कर रही थी। घर पलटने में देर कर दी आज तुमने, सो मजबूरन अपनी फ्लाइट छोड़कर तुम्हें लेने आना पड़ा। आगा मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर जल्दी आना चाहिए था। मैं अपनी सहेली से मिलने आना चाहती थी। पता नहीं इतनी देर कैसे हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दे। ये ना सारी गलती इसकी है। इसको पता था मैं अपनी सहेली से मिलना चाहती हूँ, उसने मुझे बातों में लगाया। जरा से इनाम और थोड़े से पैसों के लिए ये मुझे यहाँ तक ले आया। मुझे तो लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला है। पता नहीं मैं किस खतरे में थी। अच्छा वो आप आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम तो कह रहे थे कि कहीं और जाना है। हम क्यों लाए अपनी मालकिन को यहाँ? जानते हो ना ये जगह सेफ नहीं। आगा इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपके खिलाफ मुझे वर्गलाने में। पता नहीं क्या चाह रहा था ये। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि आप आ गए। क्या कह रही? मैडम ठीक कह रही है मालिक। मैं इन्हें बिना पिसला कर यहाँ लाया हूँ। बहुत कच्चे निकले हो तुम। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? मुझे मारने के बाद मेरी लाश को मस्ख कर दीजिएगा। इस वजूद के साथ मैंने बहुत सहा है। दूसरा मौका देने का कायल नहीं हुआ है। और मेरी अदालत में गद्दारी की सजा सिर्फ एक ही है, और वो है मौत। फिरोज, मुझे माफ कर। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत बर्दाश्त कर लिया इस झूठ को मैंने, और मजीद नहीं। हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पुरानी मोहब्बत में बह गई थी। मुझे माफ कर दे आगा। आगा मुझे माफ कर दे। मालिक गलती मेरी है, मालकिन की नहीं, उनको माफ कर दें। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। आगा, आगा, आगा मुझे माफ कर दे। दोनों को खत्म करके उनकी लाशें समंदर में बहा दी मत। तकलीफ तो नहीं हुई होगी ना उसको इतनी ज्यादा? मौत के बाद तकलीफ और अजियत दोनों ही खत्म हो जाते हैं।
ठीक कहते हो। मौत से ज्यादा मेहरबान भला और कौन हो सकता है। मौत तो बिल्कुल माँ की गोद की तरह होती है। मालिक, रात काफी हो गई है, घर चलना चाहिए। क्या करूंगा घर जा करूंगा, जो वो ही नहीं रही तो घर कैसा। थोड़ा जल्दी निकलना होगा मालिक, कुछ सोचना भी होगा। इस लड़के का बाप कोई एम्बेसडर था, आराम से नहीं बैठेगा, वो जरूर अपने बेटे को तलाश करेगा। निशानियां तो मैंने सारी मिटा दी है मालिक, लेकिन जहां वो जाती थी वहां एक लड़की भी रहती थी, वो लापता है। ये कुछ दिन तक अब ये सारे मामला तुम ही देखोगे। क्या नाम था उस लड़के का? फरीदाद। फरीदाद। कहाँ है वो? लीडर हो, तुम्हारा जख्म अभी बहुत गहरा है। मैं कहाँ हूँ?
लेटे रहो, अभी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ। परिजाद, परिजाद, तुम्हें कहा भी था जब तक ठीक नहीं होते बाहर ना निकलो। ये गलत काम करते हो तुम। हिम्मत करो, शाबाश। जागे तुम? मुझे कौन लेकर गया था और क्यों? सुल्तान का हाथ बहुत भारी है, इसलिए तुम्हारे सर की चोट भी काफ़ी गहरी थी। मालिक के कहने पे तुम्हें एक महफूज जगह पे रखा था। तो मुझे जिंदा छोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? ये भी मालिक का ही हुक्म था। तुमने वैसे काम तो पूरा मर जाने वाला ही किया था, लेकिन ना जाने क्यों मालिक ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। और मालकिन, उनका क्या हुआ? उन दोनों को मौके पर ही ख़त्म कर दिया गया था। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, तुम 2 महीने बाद अपने होश-ओ-हवास में आए। इतने दिन गुजर गए। हाँ, हमने खुद तुम्हें बेहोशी की हालत में रखा क्योंकि तुम बहुत जज्बाती हो, और जज्बातीपन में कोई ऐसी हमाकत ना कर देते कि कानून की नज़र में हम और मशकूक हो जाते। खैर, तैयार होकर आ जाना, मालिक पूछ रहे थे तुम्हारा। अनेक्सी हो या घर का कोई और कमरा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कैद और मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे कैदी हैं। गुरुजी गुस्ताखी माफ हो, लड़का आ गया। आज तुम जाओ। तो है परिजाद, कोई मुश्किल तो नहीं हुई आने में? नहीं। बड़ी तारीफ की है तेरी फिरोज। सेठ बहरोज का बड़ा वफादार है। इसे भी अपना ही घर समझ। फिलहाल आराम कर, सुबह बात कर। इसे दिलावर के बराबर वाला कमरा दिखा दे। बेहतर गुरुजी। और ये दिलावर किधर है? आया क्यों नहीं अभी तक?
दिलावर कह के गया था गुरुजी कि थोड़ा देर हो जाएगी उसे। आ जाओ। यह है तुम्हारा कमरा। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें। जी जरूरत होगी बता दूंगा। और कोशिश करना कि कमरे में ही रहो। तुम यहाँ अजनबी हो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और जो हरकत करने की कोशिश की लो कर दूंगा तेरा। तुम कौन हो? तू पूछ रहे मैं कौन हूँ? मुझसे पूछेगा? तू बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? गुरु का खास मेहमान हूँ। बेरोज सेठ ने मुझे यहाँ भेजा है। ने बताना था ना भी मेरे हाथ से पिटता तो लावजा जान जाती तेरी। और यहाँ टहल क्यों रहा था तू? अभी नहीं दिलावर बन गया हूँ, गुरु का बेटा। गुरु का बेटा? दिलावर जी क्या कहानी? छोड़ ना, लंबी कहानी। तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? जो गुरु ने कहा था कि उसके मालिक का कोई पुराना वफादार आ रहा है, कोई खतरनाक सी वारदात करके कुछ दिन के लिए पना चाहिए। तेरी तो आने से पहले ही बड़ी धूम मच चुकी है यहाँ पर। तेरी तरह मेरी भी बहुत लंबी कहानी है, वक्त में सही पटका है, कभी इधर फेंका है तो कभी उधर। तो चल छोड़, अभी तो पूरी रात पड़ी है जख्म को रेदने को। तू ना उसको अपना ही अड्डा समझता, गुरु से जान जाती है सबके यहाँ पर। और अब तो तू दिलावर का मेहमान है। हाँ ये बता, इन हरामखोरों ने तुझे खाने का भी पूछा है कि नहीं?
अभी तो सो के उठा हुआ। अच्छा चल, तुझे खिलाता हूँ कुछ अच्छा सा। ने ठीक नहीं किया घर से भागकर। दुरुस्तानी जी और शबीर चचा किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे, मोहल्ला छोड़ के चले गए। जानता हूँ, मगर तू ही बता मैं क्या करता। मेरा निकाह करवाने को तुले थे वो, अपने साथ किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए भागना पड़ा। तो ये सब तो तुम वहां रुक के भी अपने माँ बाप को समझा सकती थी। बहुत कोशिश की, वो तो मुझे तेरे साथ थे। तू फिक्र ना कर, मेरी माँ बहुत समझदार, बहुत साबिर औरत है, मेरे बाप को संभाल लेगी वो। और मेरा मसला दुनिया से बहुत अलग है। मैं क्या करता, मेरे अंदर का मर्द किसी और मर्द की हाकमियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे तो बहुत अच्छे से पता है। उस रात क्या हुआ था? चल जल्दी मामा खांगी देखेगा तो बातें बनाएगा। अरे बबली भाई टेंशन नहीं लो, 120 की स्पीड से नहीं पहुंचाया ना तुम्हें फिर बोलना। बयालीस बबली भाई, 42 ये कौन सा है? नहीं ये रहा बबली भाई, ये पकड़ो तुम अपना टिकट। रखते दे। अरे बबली भाई ख्याल से। हाँ चल भाई, अलविदा कहने का वक्त आ गया। बस बबली भाई ख्याल रखना तुम अपना। मोहल्ले का चक्कर लगाते रहना और अब्बा का ख्याल रख लेना। बबली भाई तुम भी अपना ख्याल रखना। ख्याल से। हाँ बबली भाई, किसी को बताना नहीं। हाँ बबली भाई टेंशन नहीं लो, ख्याल रखना अपना। खान साहब, कोई माचिस लाइटर मिलेगा क्या? मैंने कहा खान जी, माचिस मांग रहा है मेरा दोस्त, आग सुलगानी है।
दफा हो जाओ यहाँ से, वरना काट कर रख दूंगा। अबे ले, ये तो कोई पूरी अंटरवाई लगती है। टार्जन की बेटी और डाकू हसीना। ये दांत निकालना बंद करो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ, पेट भी चीरना आता है। हाय कुर्बान जाऊं तुम्हारी सदा के, मैं तो यही देख के आशिक हो गया हूं तुम्हारा। अच्छा अब रख भी तो ये खंजर तुम जैसी नाजुक लड़की की खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाएगा इससे। लगता है तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा। बताओ तुम लोगों को मैं कौन हूँ? बताओ क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम लोग? के बच्चे भाई के करके सामने आओ। छोड़ दो इसे, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो इसे। अबे तुझे आज हो क्या रहा है? ये ट्रेन है तो सर्कस का डब्बा, एक से एक नमूना घुसा पड़ा है यहाँ। मेरे अंदर की आग में निकालता हूँ। हाथ जोड़ इसका, हाथ जोड़ इसका। घर से भाग कर आई है? आई नहीं, आया हूँ। नाम क्या है तेरा? बबली, बबली बदमाश। बबली बदमाश दो अलग चीजें। वो बड़ा कलेजा चाहिए होता है, नाम रख लेने से बदमाशी होती थोड़ी है। अगर कुछ शक है ना तो तू भी आजमा के देख ले। मौका मिला तो जरूर आजमा। फिलहाल ये बता तुझे जाना कहाँ है? और ये शहर इंसानों का जंगल है, चारों तरफ ठाक लगाए बैठे। हर दफा तुझे गुरु जैसा बचाने वाला नहीं मिलेगा। अपनी सहेली के घर जाना है, पता भी है मेरे पास। चल फिर, मैं छोड़ दूंगा तुझे। मेरा गुरु, मेरा गुरु। कितनी दफा कहा है कि यूं पैर न पड़ा कर, छाती से लगा कर, तेरी जगह यहाँ है। अरे गुरु, वो टांगे वाला खैर मांगदा। इस पे जाएंगे हम। हाँ यही तो है हमारी टमटम। तो मुझे ये टीन के बने डब्बे नहीं पसंद, ये जो सड़कों पे रक्षा टैक्सी बने घूमते हैं ना, अपनी तो यही टमटम है।
और ये खैर उस्ताद हमारी टमटम का ड्राइवर। गुरुजी कौन? वो इसको अपना ही समझ, तो बड़ा जिगरा है इसका। इसका नाम है दिलावर। और मेरे गुरु का दिलावर दिल वाला। चला खैर उस्ताद चलें। ला जी सामान में। तुम्हारा नाम दिलावर गुरु ने रखा है? कहता था बड़ी जीदारी से मैंने उन लफंगों का सामना किया। उसे मेरी दिलेरी कहता था, तो मेरा नाम दिलावर हुआ ना। तो तुमने तो उस दिन अपनी दोस्त के घर नहीं जाना था? स्टेशन से उसके घर के लिए निकला था। फिर? बस खैरू, चल भाई दिलावर उर्फ बबली बदमाश, आ गई तेरी मंजिल। ये रहा तेरी सहेली का घर। खैर उस्ताद, गुरुजी, या तो ताला पड़ा हुआ है। ओ तेरी, भाई तूने इत्तला नहीं दी थी आने से पहले? मेरे पास तो यही पता लिखा हुआ था किसी पुरानी किताब में। सोचा यहीं आके मुलाकात हो जाएगी। अबे कोई नंबर शंबर नहीं है तेरे पास? नहीं। भाई साहब, यार ये घरवाले का इनकी सवारी लेके आया था। तो गए हुए 3-4 महीने हो गए घर छोड़े हुए। तो कोई रहता तो होगा घर में? इसके बारे में कुछ कहने से कुछ पता नहीं। आजा बैठ, आजा। चलो खैर उस्ताद। फिर क्या सोचा तूने आगे? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी मान तो घर वापस चला, मैं तेरे साथ तेरे अम्मा बाबा की मिन्नत समाजत करके मना दूं। वापस जाने के लिए घर से नहीं निकला, अपनी सारी कश्तियां जला कर आए। देख, ये दुनिया बड़ी जालिम है, खा जाएगी। अभी रात ट्रेन में एक तमाशा तूने देख ही लिया, तो कुछ भी कर ले, ये तुझे एक कमजोर औरत की नजर से ही देखेगी। इसलिए तो घर से भागा हूं। मुझे औरत बनकर नहीं जीना। बहुत मुश्किल है मेरी जान। मैं तो खुद अधूरा हूं।
इसलिए तेरी उलझन समझ सकता हूं। और यहाँ इंसान नहीं, जंगल के दरिंदे बसते। ये तुझे तेरी मर्जी की जिंदगी नहीं जीने की। तो फिर तू ही खुद बता दे, क्या करूं मैं? अब अगर तूने घर न जाने का फैसला कर ही लिया है तो मेरे साथ चल, मेरे ठिकाने बहुत जगह है तेरे की। वहां मुझ जैसे और भी बहुत जो तुझे अपनी फहरिस्त में शामिल कर लेंगे। आज से तेरा नाम दिलावर है और तू गुरु का बेटा बनकर रहे। बोल, क्या बोलता? वो मुझे मेरी नई शनाख्त के साथ कबूल कर लेंगे? मतलब तेरे लिए कोई मसला तो खड़ा नहीं होगा? मसला? मर गए गुरु के लिए मसला खड़ा करने वाले। तू चल मेरे साथ, असली दिलावर बनाऊंगा तुझे। चाकूबाजी, तमंचागिरी, बदमाशी सब सिखा दूंगा तुझे। कोई तेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकेगा, क्योंकि ऐसे अपनी आंखें छिन जाने का खौफ होगा। ये दुनिया मर्दों की दुनिया है और इस मर्दों की दुनिया में जीने के लिए हम जैसों को उनसे ज्यादा मर्दानगी की जरूरत होती है। जी गुरु मर्दों का मर्द, उसके सामने ये सब मर्द ना मुझे तीसरी जिन्स के लगते हैं। तो तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो गई? कितना अर्सा लगा तुम्हें ये चाकूबाजी और लड़ने के फन सीखने में? 2 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन गुरु ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। इस अड्डे और पहाड़ी के नीचे छोटे छोटे और अड्डे हैं जहाँ से गुरु की आमदनी आती है। मुझे बस ये अलग दुनिया, एक नया अंडरवर्ल्ड और गुरु उसका बादशाह। तो तुम्हें स्तानी जी और शबीर चचा नहीं याद आते? आते हैं, क्यों नहीं आते, बहुत याद आते हैं। मगर मैं क्या करूं, हमेशा मैंने दुख तकलीफ ही दी है उन्हें। एक दफा सारी तकलीफ उठा ले, मुझसे जुदाई की सारी तकलीफ है, उसके बाद कोई अजियत ना रहे ना सहने को। तुम्हें फिर मैं बबली की जगह दिलावर कहूं? बबली तो उसी वक्त मर गई थी जब घर से कदम निकाला था। खैर तू अपनी बताना, तू बड़ा पढ़ाकू शरीफ मीसना सा लड़का था, तू कैसे बेरोज सेठ के धंधे में पड़ गया और इतनी तरक्की कर ली कि सेठ खुद पैगाम पहुंचाता है तेरे लिए गुरु को? भाई ऐसा भी क्या किया, हमें भी बता। बस मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी।